Good morning, everyone. This is Ishika, and you are watching Botany Wala. So, we have already discussed Chapter 8 Cell, the Structure and Function Unit of Life. अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो वो चैप्टर कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है. वो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं उसमें सेल का. और अब आप ये चैप्टर पढ़ोगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो इट गोज़ लाइक कि उसी चैप्टर का एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि कंपैरेटिवली छोटा है. और हम कोशिश करेंगे इसे वन शॉट में कवर करने का 30 मिनट्स के अंदर. सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ आप देख रहे हो हमारे पास पहला स्लाइड है विच से सेल साइकिल. सेल साइकिल में मेनली आपका आता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच by which a cell duplicates its genome, synthesize the other constituent of cell cycle, eventually divides into two daughter cell. Sequence of event जिसके अंदर सेल दो डॉटर सेल के अंदर बनती है, मतलब एक सिंगल सेल से दो उसके डुप्लीकेशंस होंगे और उसके अंदर वो अपना जीनोम्स भेजती है. जीनोम्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. DNA synthesis occur in a specific stage of cell cycle. DNA synthesis ये नहीं है कि फर्स्ट स्टेज में ही DNA synthesis होगा. DNA synthesis एक specific स्टेज में होता है, but distribution of chromosome in cell occur in a complex series of event. Distribution of chromosome वो स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट स्टेज से ही. ठीक है. अब यहाँ पे है फेजेस ऑफ सेल साइकिल. ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अ 24 आवर. ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में 24 आवर लगते हैं. और यहाँ ही आपका कंपैरिजन देख सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि 24 आवर बहुत कम है तो ईस्ट में सेल डिवाइड होने में सिर्फ 90 मिनट्स लगते हैं. मतलब ईस्ट के अंदर हर 90 मिनट्स में एक सेल डिवाइड होता है. ईस्ट का लाइफ देखो ये इस तरीके से होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ जितना छोटा है उसका सेल डिवाइड होने का टाइम उतना ही कम होगा. टू कंप्लीट द सेल डिवीजन प्रोसेस इसके दो मेजर बेसिक्स है. इंटरफेस, एम फेस, माइटोसिस फेस. ये जो आप फिगर देख रहे हो ये फिगर आपके एनसीईआरटी में भी है. और ये फिगर अगर आप ऐसे बेसिक इमीडिएट आपको क्विक रिवीजन चाहिए तो ये फिगर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. फिर यहाँ पे G1 फेज देख रहे हो ये इंटरफेस के अंदर. और एस फेज सिंथेसिस फेज, G2 फेज और एम फेज में ये 5 फेजेस आते हैं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस. ठीक है. साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब हमारे पास है द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस. G1 फेज, S phase synthesis which is synthesis and G2 phase gap 2. G means gap. G1 phase represent the interval between mitosis and initiation of DNA replication. इन माइटोसिस और मियोसिस के बीच का जो इंटरवल होता है उसे हम G1 फेज कहते हैं. बेसिकली इट इज़ अ गैप फेज एंड यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. सेल कंटिन्यूसली एक्टिव एंड ग्रो इन साइज. सेल का साइज भी इसी स्टेज पे सेल डिवाइड हो रहा है तो वो उसका साइज भी बड़ा होगा. ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ DNA टेक्स प्लेस. सिंथेसिस फेज विच इज S phase. Replication or synthesis of DNA takes place and amount of DNA gets double. इसी स्टेज पे DNA जो है वो डबल हो जाता है, मतलब डुप्लीकेट करता है. ओके. ड्यूरिंग G2 phase प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस. G2 phase के में प्रोटीन का यूज़ होता है माइटोसिस बनने में. ठीक है. इन अडल्ट एनिमल सम सेल्स डू नॉट डिवाइड और मे डिवाइड ओकेजनली. इन अडल्ट एनिमल में कुछ सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं और अगर होते भी है तो कभी कभी होते हैं. अडल्ट एनिमल्स.
These cells do not divide further and exit the G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage. Quiescent stage which is G0. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, पूछ सकता है एनसीईआरटी में G0 फेस क्या होता है, क्योंकि लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर ये होता काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके नीट के बेसिस पे भी, क्योंकि ये छुपा हुआ पार्ट है. In animal mitotic division, is present in only somatic diploid cell. सोमैटिक डिप्लॉयड सेल में ही माइटोटिक डिवीजन होता है एनिमल्स में मोस्टली, बट इन प्लाज्मा इट इज सीन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल. बट प्लाज्मा में ये हैप्लॉइड डिप्लॉयड दोनों में होते हैं. माइटोसिस सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन. ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना वो इक्वली डिवाइड होता है. लाइक 2n है तो वो 4n होगा, 4n है तो 8n होगा. मतलब एक सेल से जो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है वो इक्वल डिवाइड होगा सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन पैरेंटल टू प्रोजेनी. यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, इसी वजह से ऐसा होता है. माइटोसिस के देखो 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ठीक है. प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस बाय G2 फेज. G2 के बाद ये पहला फेज होता है. पहले G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, उस वाले स्लाइड में देखा था. और अब डायरेक्ट यहाँ पे प्रोफेज आता है. इट इन्वॉल्व फॉलोइंग इवेंट: इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो लेट प्रोफेज में है वो कंडेंस होके साथ में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे भी डिवाइड होना है. मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल. सेंट्रियोल का जो मूवमेंट है, सेंट्रियोल मतलब आगे वाले स्लाइड्स में आपको दिखेगा. सेंट्रियोल इस टाइप का होता है, एक सेल के अंदर डिवाइडेड होता है, उसका पोल जो कि क्रोमोसोम जो कि पोल से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, इस टाइप का कुछ होता है सेंट्रियोल. क्रॉस रहेगा, ये भी ग्रुप में रहता है, 4 सेंट्रियोल्स रहते हैं. At the end of prophase, endoplasmic reticulum, nuclear membrane, Golgi operator disappear. ये सारे जो कि सेल के अंदर होते हैं, ER, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्गी ऑपरेटर्स ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. अब है हमारे पास मेटाफेज. मेटाफेज स्टार्ट्स विद कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो जाता है. The most suitable stage for study morphology of chromosomes. Chromosomes के जो मतलब it's kind of a quote कि आप यहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से morphology of chromosome समझ सकते हो, because it involves, just a second, highlighter क्यों नहीं आ रहा. Condensation of chromosomal material into compact distinct chromosomal material into compact and distinct chromosome, अलग अलग क्रोमोसोम के अंदर, made up of 2 sister chromatid. देखो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड के बारे में दिखाया हुआ है. ये वाला जो आप रेड पोर्शन देख रहे हो ना, दिस वन मेटाफेज में देखो, इसे हम कहते हैं पोल. और ये जो रेड और ब्लू वाला पार्ट है ये है सेंट्रियोल. ये सब जाके पोल से कनेक्ट हो रहा है, अटैच विथ अ स्पिंडल फाइबर. और ये जो रेड लाइन है दोनों के बीच में जो इसे कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज स्पिंडल फाइबर. ठीक है. क्रोमोसोम अरेंज एट सेंटर ऑफ सेल
एट मेटाफेज स्टेज, क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है इस स्टेज पे। अब हमारे पास नेक्स्ट है एनाफेज स्टेज। इट इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम एट सेंट्रोमर इनटू टू सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ से सेल डिवाइड होना शुरू हो चुका है, एक अपना अपना इन लोगों ने बांट लिया है, इतना एरिया तुम्हारा, इतना एरिया मेरा, ठीक है। टू क्रोमैटिड्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड अपोजिट पोल, स्टार्ट मूविंग अपोजिट पोल, अपना अपना बांट रहा है। उसके बाद आता है टेलोफेज, इज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये एमसीक्यूज में छोटे छोटे जो लाइन्स है ये पूछी जाती है। क्रोमोसोम रीच एट अपोजिट पोल एंड लूज इट्स आइडेंटिटी एज डायरेक्ट यूनिट, डिसेंट यूनिट। मतलब क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग पोल्स में डिवाइड हो गया है और ये मतलब इक्वली जो कॉमन स्पेस है वो कुछ नहीं रहता है, इसलिए डिसेंट यूनिट ख़त्म हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिजेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम के अराउंड ही रहेगा क्योंकि उसे डीएनए इन्फॉर्मेशन कंटेन करना है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रीअपियर, ये तीनों जो कि गायब हुए थे, किस स्टेज पर गायब हुए थे, मेटाफेज, अब ये वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज़ द डिवीजन ऑफ सेल, division of cytoplasm of cell after karyokinesis, division of chromosome, karyokinesis division of chromosome, cytokinesis division of cytoplasm। kinesis का मतलब होता है division into two daughter cell। in animal cell, appearance of furrows in plasma membrane that depends gradually and joined to divide cytoplasm into two parts, ठीक है। फ्यूरोज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट डिपेंड्स ग्रेजुअली, डीपेंड्स ग्रेजुअली, मतलब फ्यूरोज का मतलब होता है कि वो जो भी गायब हुआ था सारा ईआर गोल्गी ये सब कुछ वापस आ रहा है और वो साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया है टू अलग अलग पार्ट में। इन प्लांट सेल, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट द सेंटर एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट लैटरल वॉल्स। प्लांट सेल में, एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसका लास्ट स्लाइड यही था, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। और प्लांट सेल में डबल लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लेटरल वॉल्स से कनेक्ट हो रही हैं सेल वॉल बनाने के लिए, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बिगिन विद फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ठीक है। यहाँ लिखा फॉर्मेशन सेल वॉल बन रहा है सेल प्लेट के डिवीजन से। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस प्रोड्यूस डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, डिप्लॉयड डॉटर सेल बनाते हैं आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल के साथ। इट हेल्प्स इन रीअपियरेंस ऑफ सेल स्पेशली इन लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल, गट और ब्लड सेल के अंदर ये स्पेशली अपना मेजर काम करती है। मेरिस्टेमेटिक डिवीजन in apical and lateral cambium result in continuous growth in plant। मेरिस्टेमेटिक डिवीजन और एपिकल सेल जो होता है ये प्लांट में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रो, और ये ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है। मियोसिस है अब हमारे पास, द सेल डिवीजन दैट reduce the number of chromosome into half and result in the production of haploid daughter cell is called meiosis। the cell division जो कि वहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन हो रहा था, मतलब एक से दो बन रहा था, यहाँ पे हाफ होता है, ठीक है। क्रोमोसोम इनटू हाफ, क्रोमोसोम आधा बट रहा है एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, वहाँ पे 2 एंड डॉटर सेल हो रहा था, यहाँ एंड डॉटर सेल हो रहा है, इज कॉल्ड मियोसिस। इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, ये जो मियोसिस होता है ये मोस्टली
सेक्स सेल में होते हैं, मतलब जो 23rd क्रोमोसोम कंटेन करता है उसमें होता है। It involves following event: two sequential cycles of nuclear and cell division, meiosis one, meiosis two। meiosis के 2 स्टेज होते हैं। माइटोसिस के कितने स्टेजेस होते थे? इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज में आता था एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, और इसमें मियोसिस में 2 है अलग अलग, और उनके अलग अलग पार्ट है। मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, और मियोसिस 2 में है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे करने लगोगे प्रैक्टिस, आराम से याद हो जाएगा। Cell cycle and DNA replication. It involves pairing of homologous chromosome and recombination. Homologous chromosome साथ में आते हैं और recombination होता है। 4 haploid cell are formed at the end of the meiosis. इसके एंड में 4 haploid cell बनते हैं। haploid n सिंगल n वाले, n क्रोमोसोम वाले सेल 4 बनते हैं। अब हमारे पास मियोसिस। प्रोफेज में यहाँ पे 5 स्टेजेस होते हैं: लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। ये मैं आपको समझा रही हूँ, ज़्यादा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। लिप्टोटिन है: द क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू द लिप्टोटिन फेज। मतलब क्रोमोसोम यहाँ पे साथ में मिलते रहते हैं, मतलब उनका जो वो होता है कनेक्शन वाला फेज, जो साथ में वो कंबाइन करते हैं, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। जाइगोटिन स्टेज, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। यहाँ पे पेयर होना स्टार्ट होता है, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। द पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। जो साथ में एक साथ जो 2 होते हैं उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स ये उतना इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हो कि जाइगोटिन के स्टेज पे आता है। कॉल्ड बाईवैलेंट और टेट्रावैलेंट। बाईवैलेंट मतलब दो क्रोमोसोम, और टेट्रावैलेंट 3। पैकेटिन स्टेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर्स क्रोमैटिड के बीच में होता है ये पैकेटिन वाला स्टेज। क्रोमोसोम ऑकर इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज होता है। वंस अगेन, ये इस तरीके से क्यों चल रहा है? जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। द क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। एंजाइम मेडिएटेड होता है। पैकेटिन जो होता है मेनली एंजाइम मेडिएटेड। यहाँ पे एंजाइम से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। इन्वॉल्व एंजाइम रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको इस वर्ड से आपको याद रखना है। जैसे लेप्टोटिन जो है वो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जाइगोटिन सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, पैकेटिन एंजाइम रिकॉम्बिनेशन। अब डिप्लोटिन इज recognized by a dissolution of synaptomal complex. Dissolution of synaptomal complex and tendency to separate the bivalent except and site the crossing over. साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बाईवेलेंट जो स्टेज पे हुआ था जाइगोटिन के स्टेज पे, वो यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, दिस फॉर्म एन एक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काइजमाटा। एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो वहाँ पे इस तरीके से था ना, जो पोल से कनेक्ट हो गया था, माइटोसिस में हमने पढ़ा था, उसको हम काइजमाटा कहते हैं। डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनाइलेशन ऑफ काइजमाटा। डाइकाइनेसिस में काइजमाटा वापस अलग हो जा रहे हैं, मतलब ऊपर जो बने यहाँ पे वो अलग हो जा रहे हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेस और क्योंकि यहाँ पे एन वाला बनाना है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वहाँ 2n हो रहा था, इसलिए सब कुछ वापस अलग हो जा रहा है। अब हम हमारे पास स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मेटाफेज 1, the bivalent chromosome aligned to equational plate and microtubules from the opposite pole of the spindle get attached to the pair of homologous chromosome. बाईवैलेंट प्लेट जो बना था वो इक्वेशनल प्लेट से अलाइन हो रहा है, वो साथ में आ रहा है. माइक्रोटेब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड एट द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, उसके बाद है हमारे पास एनाफेज 1 विच गोज लाइक होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बट सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच टू द क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग हो जाते हैं पर सिस्टर क्रोमैटिड साथ में रहेगी. टेलोफेज 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर. ओके, अब हमारे पास और साइटोकाइनेसिस फॉलो. डन. नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेजेस बिटवीन टू मायोटिक डिविजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड दैट फॉलोज प्रोफेज 2. जस्ट सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेज 1 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. ठीक है, और ये ख़त्म होता है तो फिर आपका मेटाफेज 2 स्टार्ट होगा. यहाँ पे ये जो क्रॉस वाला है कायस्माटा ये अलग है, फिर ये साथ में कंबाइन होता है, फिर ये 4 बनते हैं और फिर ये 4 अलग होते हैं. यहाँ पे मतलब मियोसिस 1 में 2 बने हैं, अब ये 2 से 4 कैसे बनता है ये आप देखोगे मियोसिस 2 में. इट इज़ इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद ये इनिशिएट हो जाता है बिफोर क्रोमोसोम गेट इलोंगेटेड, क्रोमोसोम के बड़े होने से पहले ही. ठीक है. प्रोफेज 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है और क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाता है. मेटाफेज 2, ये हाइलाइटर इस तरीके से क्यों हो रहा है आई डोंट नो. Stage, the chromosome, in this stage the chromosome aligned at equator, क्रोमोसोम इक्वेटर के पास आ जाता है एंड माइक्रोटेब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. माइक्रोटेब्यूल्स जो होते हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड के पास अटैच हो जाते हैं. एनाफेज 2 स्टार्ट विथ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर. सेंट्रोमर के डिवाइड से एनाफेज स्टार्ट हो जाता है. क्रोमोसोम टू मूव टूअर्ड अपोजिट पोल, और क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे आ जाते हैं. मियोसिस एंड विथ टेलोफेज 2 इन विच 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम गेट इलोंगेटेड. मियोसिस टेलोफेज 2 में ख़त्म हो जाता है व्हेन 2 groups of chromosome gets elongated by nuclear membrane followed by cytokinesis to form tetrad of cell 4 haploid daughter cell. इस और यहाँ पे जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रहा है, मतलब मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल बने थे और वही 2 यहाँ पे कंटिन्यू होके 4 बन जा रहे हैं हैप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम नंबर सिंगल होगा. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस 2, मियोसिस फॉर्म द गैमेट्स, meiosis forms the gametes that are essential for sexual reproduction. ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट मैंने बताया था. क्रॉसिंग ओवर इंट्रोड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो सेक्स के लिए जो भी ऑर्गन्स यूज़ होते हैं मेनली मियोसिस वहाँ पे होता है. प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ठीक है. अब है हमारे पास प्रोफेज 1 डायग्रामेटिक, अ न्यू स्पिंडल फॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम.
न्यू स्पिंडल बनता है। ये जो ऊपर में देख रहे हो, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर लेती हूँ तब दिखेगा। ये जो ऊपर में ये वाला और ये वाला देख रहे हो, नया स्पिंडल बन रहा है प्रोफेज 2 में, क्योंकि 1 में तो ऑलरेडी बन चुका है। उसी 2 का यहाँ 4 बनने वाला है। ठीक है, मेटाफेज 2 में स्पिंडल से ये 4 ऐसे कनेक्ट हुए और अलग हो गए हैं, देख रहे हो, धीरे धीरे 4 बन रहा है। फिर एनाफेज 2 में ये पूरी तरीके से ऐसे डिवाइड हो गए हैं, पोल से पूरी अलग हो चुके हैं, इस स्टेज में आ गए हैं। और फिर टेलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस में 2 सेल के 4 सेल बन चुके हैं। ये बीच में साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया, विच सेज मेटाफेज 2 chromosome lined up at the equator. Anaphase 2 centromere divides. Chromosome move at the opposite pole of the cell. Chromosome opposite pole पे आ गया है. Telophase 2 a nuclear envelope forms around the each set of the chromosome. The cytoplasm divides. Cytoplasm भी divide हो गया. अब हमारे पास है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हो, जो कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस बता रहा है। माइटोसिस में देखो इधर 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जो आपको मैंने अभी पूरे चैप्टर में समझाया है उसी का ये समरी काइंड ऑफ थिंग है। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम of 2 sister chromatid, duplication of chromosome aligned, sister chromatid separate and 2n number of diploid cell form। और यही मियोसिस में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, सिमिलरली मियोसिस 2 आता है जिसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रहा है। ये आप इन डिटेल देख सकते हो या आप नोट भी कर सकते हो। सो हियर हमारे चैप्टर का एंडिंग हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग फ्रॉम बॉटनी वाला।